कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। जय बोलिए परम पूजाचार्य श्री उमा स्वामी महामंडराज जी की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल पंचम अध्याय के 38 सूत्र हो गए थे। आज 39वां सूत्र काल द्रव्य का विवेचन। अभी तक हमने पूरे 5 द्रव्य का विवेचन इस अध्याय में सुना। अब अंतिम द्रव्य काल द्रव्य की विशेषताएं बता रहे हैं। आज ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। कालश्च, काल भी द्रव्य है। वहाँ पर 5 द्रव्य कहे थे अस्थिकाय में, लेकिन अस्थिकाय में काल द्रव्य को नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? अस्थिकाय में काल द्रव्य को क्यों नहीं लिया? क्योंकि काल द्रव्य काय रूप नहीं होता है, अस्थि रूप होता है। काल द्रव्य का स्वरूप जिस प्रकार से रत्नों की राशि, पहाड़ लगा हो रत्नों का, तो रत्नों की राशि कैसी होती है? क्या पहाड़ रत्नों का लगा है, एक साथ बहुत सारे रत्न इकट्ठे ढेर लगा हुआ है, तो वो क्या कभी चिपकते हैं? रत्न कभी नहीं चिपकते। एक साथ होने पर भी वो अलग अलग होते हैं। हम आसानी से एक रत्न अलग उठा सकते हैं। इसी प्रकार से काल द्रव्य होता है। रत्नों की राशि के समान सारे उसके परमाणु असंख्यात होने पर भी अलग अलग होते हैं। ठीक इसीलिए असंख्यात वो परमाणु तो अलग अलग हैं। इस कारण से ही आपने तो कभी देखा होगा कि एप्पल जो आया है, सेब हम लेके आए, अब वो सेब कहीं से दब गया तो वहाँ वो सड़ रहा है और पूरा सेब नहीं सड़ रहा है। तो कालाणु, जो कालाणु उस एप्पल में जहाँ वो दब गया था, वहाँ के कालाणु अलग हैं। तो वहाँ के कालाणु अलग होने से केवल उतना ही सड़ेगा। अगर पूरे कालाणु एक जैसे होते तो समय के साथ साथ वो एप्पल पूरा सड़ता, लेकिन जहाँ दबा है तो समय बीतता जा रहा है तो उतना ही सड़ रहा है, क्योंकि कालाणु वहीं उतने ही कालाणु को घात हुआ है, पूरे कालाणु का नहीं हुआ है। इस कारण से पूरा एप्पल नहीं सड़ रहा है, केवल उतना ही सड़ रहा है। तो कालाणु सब कैसे हैं? अलग अलग हैं, एक साथ जॉइंट नहीं है। एक साथ होने पर भी सब अलग अलग हैं रत्नों की राशि के समान। इसीलिए केवल उतने ही कालाणु, उतने में ही परिवर्तन चलेगा जिनका घात हुआ है, जो दब गए हैं, बस वही, बाकी के साफ रहेगा एप्पल। तो इसी प्रकार से हमें समझना होता है। कालश्च, काल भी एक द्रव्य है। यह भी उत्पाद व्यय द्रव्य तथा गुण पर्यायों से सहित है। इसके अंदर भी उत्पाद व्यय द्रव्य सब पाया जाता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो द्रव्य की परिभाषा बताई थी, तो गुण पर्याय जिसमें पाई जाए वो द्रव्य है, उत्पाद व्यय द्रव्य जिसमें पाया जाए वो द्रव्य है। तो काल भी एक द्रव्य है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उत्पाद व्यय द्रव्य और गुण पर्याय दोनों पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम भी काल द्रव्य है। ठीक, तो काल द्रव्य कैसा है? यह काल द्रव्य रत्नों की राशि की तरह एक दूसरे से पृथक रहते हुए लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर स्थित है। यह एक प्रदेशी और अमूर्तिक है। प्रदेश कितने हैं? जितने लोकाकाश में हैं, लेकिन लोकाकाश के सारे प्रदेश तो जॉइंट हैं, लेकिन इसके एक एक प्रदेश पर एक एक रत्न रखा रहता है। जैसे वैसे एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य का प्रदेश है, अलग अलग। इसीलिए ये एक प्रदेशी है और अमूर्तिक है। असंख्यात प्रदेशी नहीं कहते काल द्रव्य को, इसीलिए इसको अस्थि कहा है, अस्थिकाय नहीं कहा। कोई काय वहीं बनेगी जहाँ 2 परमाणु मिलेंगे, 2 या 2 से अधिक, वहाँ काय होगी, वहाँ ही स्कंद होगा। लेकिन ये काल द्रव्य जो है एक प्रदेशी हो रहता है, हमेशा भिन्न भिन्न रहते हैं। इसके प्रदेश कभी जॉइंट नहीं होते हैं, खंड खंड रहते हैं। अखंड निकपने को प्राप्त नहीं होने से ये एक प्रदेशी कहलाता है। प्रदेश कितने हैं इसके? प्रदेश असंख्यात हैं। जितने लोक में हैं प्रदेश उतने ही इसके हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश पर एक प्रदेश बैठा हुआ है। तो लोक में असंख्यात प्रदेश हैं, तो इसके भी कितने हो गए? असंख्यात। लेकिन
एक विदेशी है, क्योंकि प्रत्येक कालाणु अलग अलग है, तो इसीलिए इसे एक विदेशी कहते हैं। अब काल द्रव्य की विशेषता बता रहे हैं। सोनंत समया, तो काल द्रव्य अनंत समय वाला है। कितना है? अनंत समय, थोड़ा बहुत नहीं है। तो यहाँ पर वर्तना लक्षण वाले मुख्य काल का प्रमाण कहा, किंतु परिणाम आदि के द्वारा जानने योग्य व्यवहार काल का प्रमाण क्या है? तो व्यवहार काल कितना है? अनंत समय वाला व्यवहार काल है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। ये अनंत समय वाला काल द्रव्य है, व्यवहार काल। वर्तमान समय कितने का होता है? एक समय का वर्तमान काल होता है, क्योंकि जो वर्तमान में एक समय है वो वर्तमान का, उसके आने वाला भविष्य काल का समय है, उसके निकल गया वो भूतकाल में पहुंच जाएगा। तो वर्तमान में केवल एक समय होता है, वर्तमान काल, और अतीत अनागत अनंत समय है। अतीत अनागत के अनंत, अनादिकाल से बहुत सारे समय निकल गए हैं, और आगे आने वाले अनागत के बहुत सारे हैं, अनंत हैं। तो इस प्रकार से अतीत और अनागत तो अनंत काल का है, अनंत समयों का है, लेकिन वर्तमान काल एक समय का ही होता है। इसलिए कालाणु को भी उपचार से अनंत कहा है। क्या कहा? तात्पर्य यह है कि अनंत पर्याय वर्तना गुण के निमित्त से होती हैं। अनंत पर्याय बदलती रहती हैं, पर्याय किसके कारण से? परिणमन करने के कारण से, वर्तना गुण के कारण से। इसलिए कालाणु को उपचार से अनंत कहा है, क्योंकि जैसे जैसे परिणमन चलता रहता है, समय निकलता रहता है, और अनंत समय तक ये कालाणु घूमते रहते हैं, परिणमन करते रहते हैं, इसलिए इनको उपचार से अनंत भी कहा है। यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र ही है, तथापि भूत भविष्य की अपेक्षा अनंत काल अनंत समय वाला काल होता है। समय किसे कहते हैं? समय कितना छोटा होता है? समय बताया था आपने एक दिन, कितना छोटा एक समय, नैनो सेकंड, पहले माइक्रो सेकंड, फिर नैनो सेकंड, फिर पीको सेकंड। कितने भाग हो गए एक सेकंड के? बताए थे उस दिन, लिखे थे हैं? कितनी डायरी हैं तुम्हारी? रोज नहीं नहीं। तो एक पीको सेकंड में एक सेकंड के 1 अरब भाग करो, कितने? मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ भाग एक सेकंड करने पर, मतलब एक सेकंड की 100 करोड़ सेकंड बनाओ। कितनी? 100 करोड़ सेकंड। इतना छोटा समय एक पीको सेकंड कहलाता है। हाँ, 100 करोड़ में जो सेकंड आएगी वो एक पीको सेकंड कहलाएगी। एक सेकंड के 100 करोड़ भाग करने पर जो सेकंड प्राप्त होगी एक पीको सेकंड है। तो बताओ, इतनी छोटी सेकंड कि एक सेकंड के 100 करोड़ में हिस्से करने पर तब जाकर मिल रही है। ये तो गिनती के हैं 100 करोड़, अपन गिन सकते हैं आसानी से 100 करोड़ को, लेकिन यहाँ कह रहे हैं यदि हमने माना कि एक सेकंड बराबर एक आवली, जबकि होती नहीं है, एक सेकंड में भी 3-4 आवली हो जाती हैं, संख्यात आवली हो जाती हैं। जब अपन एक सेकंड बराबर एक आवली मान लेते हैं, तो अपन ने अभी एक सेकंड कितने भाग किए? 100 करोड़ किए बस। जबकि एक आवली के जगन युक्ता असंख्यात भाग करने पर एक समय की प्राप्ति होती है। जगन युक्ता असंख्यात समयों की एक आवली होती है। कितनी? जगन युक्ता असंख्यात समयों की एक आवली होती है। तो जितने भाग हम करेंगे एक सेकंड के, कितने? जगन युक्ता असंख्यात, तब जाकर एक समय की प्राप्ति होगी। अभी तो केवल 100 करोड़ ही हैं। इसके बाद
1000 करोड़, 500, उसके बाद लाख करोड़, उसके बाद बहुत सारे शंख, महाशंख, पद्म, उसके बाद बहुत सारी संख्यात है आगे जाके, उसके बाद असंख्यात आएगा, जगन्न, परता संख्यात, मध्यम परता संख्यात, उत्कृष्ट परता संख्यात, उसके बाद जगन युक्ता संख्यात, तब आएगा असंख्यात का भी और आगे जाके दूसरा भेद युक्ता संख्यात। तो कितने सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म समय हो गया, बहुत सूक्ष्म समय होता है जो हमारी बुद्धि से परे है, नहीं समझ सकते हम। 100 करोड़ सेकंड नहीं निकाल सकते 1 सेकंड की, तो जगन युक्ता संख्या कहाँ से निकालेंगे। तो इस प्रकार से बहुत छोटा होता है एक समय, तो ये वर्तमान काल एक समय का होता है, बाकी सब भूत भविष्य काल को होते हैं। तो इस प्रकार से, और आगम में अपने यहाँ क्या कहा है, आगम में कहा है कि जो आकाश द्रव्य का जो प्रदेश है, उन प्रदेशों में कोई परमाणु मंद गति से, कैसे मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचता है, उसमें जितना समय लगता है उसे एक समय कहते हैं। ये अपने आगम की परिभाषा है कि आकाश प्रदेशों पर जो परमाणु है, पुद्गल परमाणु, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने में जितना समय लेता है उसे एक समय कहते हैं। तो ये एक समय की परिभाषा इस प्रकार से है। फिर इसके बाद आगे और समय बढ़ते जाते हैं तो समय की आवली बनती है, आवली से घंटा, घड़ी, मिनट सब बनता है। फिर आगे चलकर पक्ष, वर्ष, वर्ष के बाद आगे चलकर पल, सागर, नहीं उससे पहले और चीज़ें हैं, पूर्वांग, पूर्व, फिर पल, फिर सागर। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा समय हो जाता है। व्यवहार काल बहुत सारे पर्याय बन जाती हैं। तो व्यवहार काल, निश्चय काल द्रव्य की पर्याय हैं। ये दोनों काल द्रव्य की पर्याय होती हैं। तो निश्चय काल क्या है, व्यवहार काल समझ लिया। अब निश्चय काल क्या है, तो लोकाकाश के प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह जो एक एक कालाणु स्थित है उसे निश्चय काल द्रव्य कहते हैं। तो निश्चय काल द्रव्य क्या है, जो काल द्रव्य यहाँ मौजूद है प्रत्येक प्रदेश पर, वो निश्चय काल द्रव्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन काम सब उसी से हो रहा है। और हम जिसे समझ रहे हैं घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड आदि, ये सब व्यवहार काल है। तो जिसके द्वारा ये सब बन रहे हैं वो निश्चय काल है, और जो बन रहा है वो व्यवहार काल है। ठीक, तो इस प्रकार से काल द्रव्य की दो पर्याय हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। बहुत लेट आए तुम लोग। हाँ, समय पर आना, कल से स्कूल से लेट आए। गुण का लक्षण, स्कूल पे तो स्कूल से समय से आई थी, यहाँ आने में लेट हो गई। हाँ, अगला सूत्र, गुण का लक्षण। गुण किसे कहते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः, द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणः। अब गुण किसे कहते हैं, क्या होते हैं गुण का लक्षण, तो जो सदा द्रव्य में रहता है, द्रव्य आश्रया, द्रव्य के आश्रय से जो रहता है, द्रव्य में ही पाया जाता है, और जिसमें स्वयं दूसरा गुण नहीं रहता उसे गुण कहते हैं। निर्गुणा गुणा, गुण के अंदर कोई गुण नहीं होता। और गुण किसमें रहता है, द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य से कभी अलग नहीं होता है, और उसके अंदर दूसरा गुण नहीं रहता है। जैसे जीव का ज्ञान, तो जीव क्या है, द्रव्य, और ज्ञान क्या है, गुण। अब ज्ञान गुण किस में रहता है, जीव के आश्रय से, और किसी के आश्रय से नहीं रहता। लेकिन ज्ञान गुण में कोई दूसरा गुण पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता। तो गुण में कोई दूसरा गुण नहीं पाया जाता है। निर्गुणा गुणा, गुण निर्गुण होते हैं गुण निर्गुण होते हैं। द्रव्य गुणवान होता है, द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, गुण में गुण नहीं पाए जाते। जैसे चीनी में मीठापन पाया जाता है, लेकिन मीठेपन में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है उसमें, वो अपने आप में गुण है। तो गुण में गुण नहीं पाए जाएंगे, लेकिन द्रव्य जो है उसमें गुण पाए जाते हैं। नींबू द्रव्य है, गुण क्या है, खट्टापन। अब खट्टेपन में क्या पाया जाएगा, कुछ नहीं पाया जाएगा, वो खट्टापन अपने आप में है। तो निर्गुणा गुणा,
गुण हमेशा निर्गुण होते हैं, उनके अंदर कोई गुण नहीं होते क्योंकि वह अपने आप में गुण हैं। तो इसलिए द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, तो द्रव्य के जो आश्रय रहते हैं वो गुण कहलाते हैं और इनके अंदर कोई दूसरा गुण नहीं पाया जाता, उन्हें हम गुण कहते हैं। ठीक, अब अगला सूत्र पर्याय का लक्षण गुण हो गया। अब पर्याय किसे कहते हैं, क्योंकि हमने पहले सूत्र पढ़ा था गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो गुण क्या है और पर्याय क्या है, तो गुण बता दिया। जो द्रव्य के आश्रय हैं, द्रव्य को छोड़कर कभी ना जाएं, वो गुण होते हैं। ज्ञान कभी छोड़कर जाता है जीव को, नहीं जाता। खट्टापन नींबू को छोड़कर भी जाता है, नहीं जाता है। तो जो जीव के द्रव्य के आश्रय से हमेशा रहता है, हमेशा जब जब वो द्रव्य रहेगा तब तक वो गुण उसके साथ रहेगा ही रहेगा। तो ये रूप रस गंध वर्ण पुद्गल के गुण हैं। किसमें पाए जाते हैं ये, पुद्गल में। तो ये कभी भी पुद्गल कैसा भी हो जाए, कैसा भी परिणमन कर जाए, लेकिन ये गुण उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो जो जिसके आश्रय से रहते हैं, द्रव्य के आश्रय से रहते हैं जो, और जिनके अंदर कोई दूसरा गुण नहीं होता, उनके अलावा स्वतंत्र होते हैं वो अपने गुण के लिए, ऐसे वस्तु को हम गुण कहते हैं। संस्कार तो आदतें होती हैं, आदतें तो छूट जाती हैं, लेकिन गुण नहीं छूटते हैं। पर्याय किसे कहते हैं, तद्भावा परिणामः, तद्भावा परिणामः। तो जीवादि द्रव्य जिस रूप हैं उनके उसी रूप रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। जो जिस रूप हैं उनके उसी रूप रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय। अब यहाँ पर कहा कि परिणाम किसे कहते हैं, अपने स्वरूप को छोड़े बिना द्रव्य में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। जो पुद्गल द्रव्य है, प्रतिक्षण परिवर्तन इसमें हो रहा है। जीव द्रव्य में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, अर्थात पर्याय निकल रही है, उसे परिणाम कहते हैं। नई नई पर्याय आना, ये क्या है, परिणाम। तद्भावा परिणाम, आपका जिस समय जो भाव है वही आपका परिणाम है, अर्थात पर्याय है। वैसी ही पर्याय, तभी तो ज्ञान की पर्याय बदलती रहती हैं सिद्धों में भी। जब जो ज्ञान में आया वो पर्याय कहलाई, ये ज्ञान की पर्याय इस समय ये है, अब दूसरे समय ये दूसरी पर्याय है, कोई दूसरे समय कोई दूसरी चीज़ आ गई दिमाग में, फिर तीसरी, क्योंकि वहाँ तो फिल्म चल रही है। जैसे अपन फिल्म देखते हैं पर्दे पे, ऐसे वो तो आंख बंद करके, आंख है ही नहीं वहाँ पे, तो वो तो अपने आत्मा में लीन रहकर उनके दिमाग में ज्ञान में निरंतर पूरा विश्व झलक रहा है, तीनों लोग उनके ज्ञान में झलकते रहते हैं। तो वहाँ कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, उनके दिमाग में सब कुछ चलता ही रहता है। तो वहाँ ज्ञान की पर्याय बदलती रहती, जैसा वह जिस समय जो भाव हो जाएगा वैसा ही परिणाम होता है, वही पर्याय बन जाती है। हर समय परिणाम के अनुसार पर्याय प्राप्त हो जाती है। जैसे हमें क्रोध आया तो क्रोधी पर्याय है, जी बहुत क्रोधी है ना। जो जिसको क्रोध ज़्यादा आता है उसको क्या बोलेंगे, क्रोधी है जी बहुत। जिसको लोभ आता है वो लोभी है। तो भाव से क्या बन गई, पर्याय बन गई। ये लोभी पर्याय वाला है, ये क्रोधी पर्याय वाला है, ये मायाचारी पर्याय वाला है। जैसे परिणाम वैसे ही पर्याय बन जाती है। तद्भावा परिणामा, तो जो हमारे परिणाम हैं वैसी पर्याय हमें प्राप्त होती। जैसे मनुष्य बालक से युवा, युवा से वृद्ध होता है, परंतु मनुष्य तत्व का त्याग नहीं करता, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के भीतर रहते हुए परिवर्तन करते रहते हैं। तो यहाँ पर शंका की गई है, यदि धर्म आदि द्रव्य निष्क्रिय हैं तो उनमें उत्पाद नहीं हो सकता, क्योंकि कुम्हार मिट्टी के चाक पर रखकर जब घुमाता है तभी घट की उत्पत्ति होती है। अतः बिना क्रिया के उत्पाद नहीं हो सकता है, और जब उत्पाद नहीं होगा तो व्यय भी नहीं होगा। ये शंका की गई है कि जो धर्म आदि द्रव्य निष्क्रिय कहे उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे है, उनमें जब उत्पाद व्यय होगा ही नहीं तो उनके भाव कैसे, परिणाम पर्याय कैसे बनेगी उनकी, क्योंकि उत्पाद वैसी तो पर्याय बनती हैं, क्योंकि एक पर्याय का विनाश, एक पर्याय का उत्पाद, तो यही तो कहलाता है उत्पाद व्यय। तो उनका धर्म द्रव्य आदि में कैसे बनेगा, क्योंकि वो तो निष्क्रिय हैं। अब उत्तर दे रहे हैं, उत्पाद दो प्रकार का है, एक स्वनिमित्तिक और एक परनिमित्तिक। तो जैनागम में
अगरु लघु नाम के अनंत गुण माने गए हैं जो प्रत्येक द्रव्य में रहते हैं। उन गुणों में 6 प्रकार की हानि या वृद्धि सदा होती रहती है। तो स्वयं निमित्तक है, 60 गुणी हानि वृद्धि होना ये अपने आप चलती रहती है। अगरु लघु गुण के कारण ये प्रत्येक द्रव्य में 60 गुणी हानि वृद्धि निरंतर चलती ही रहती है। स्वयं निमित्त, इसमें किसी पर निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो निष्क्रिय द्रव्य हैं उनमें अपने स्वयं निमित्त से ही 60 गुणी हानि वृद्धि होने से पर्याय बदलती रहती है, परिणमन चलता रहता है। तो उनके निमित्त से द्रव्यों में स्वभाव से ही सदा उत्पाद व्यय हुआ करता है, वह स्वयं निमित्तिक उत्पाद व्यय है। तथा धर्मादि द्रव्य प्रति समय अश्व आदि अनेक जीवों और पुद्गलों के गमन में, ठहरने में और अवकाश देने में निमित्त होती हैं, और गति वगैरह में प्रतिक्षण परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह परनिमित्तिक उत्पाद व्यय है। तो परनिमित्तिक किस प्रकार से हुआ कि जब कोई कभी घोड़ा बैठा था फिर चलने लगा, या फिर हम बैठे थे हम चलने लगे, अभी हाथ रुका हुआ था फिर चलने लगा। तो निरंतर हमारे द्वारा दूसरों के द्वारा धर्म आदि द्रव्यों के परमाणुओं में परिणमन होता रहता है, प्रदेशों में परिणमन चलता रहता है। इस कारण से उनकी पर्याय बदलती रहती हैं, लेकिन अमूर्तिक होने से हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन परिणमन चल रहा है हर समय। जैसा परिणाम होता है, जैसी परिणति होती है, वैसी ही पर्याय बन जाती है। तो तद्भावा परिणामा, तो जैसे हमारा भाव है, जैसे हमारे परिणाम हैं, वही हमारी पर्याय है। ठीक समझ में आया? इति तत्वा सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 5वां अध्याय। नमो नमः। अब 6वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय, आश्रव। अभी अपन ने 4 अध्याय में जीव तत्व को सुना था, 5वें अध्याय में अजीव तत्व को जाना है। अब 6वें अध्याय में आश्रव तत्व की बात हो रही है। जीव अजीव आश्रव, उसके बाद बंध आएगा, उसके बाद संबर, निर्जरा और मोक्ष। इसीलिए इस तत्वासूत्र का नाम मोक्ष शास्त्र भी है, क्योंकि ये जीव से लेकर मोक्ष तक 7 तत्वों की यात्रा कराता है ना। इसलिए इसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। आइए अब 6वें अध्याय का प्रथम सूत्र जो आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला है। पहला जीव और अजीव का व्याख्यान हम पढ़ाए हैं, उसके बाद अब आश्रव तत्व का व्याख्यान क्रम से प्राप्त होता है। उसको बताने के लिए अगला सूत्र काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। तो कर्म योग माने क्रिया योग। किससे होते हैं क्रियाएं? कर्म किससे होते हैं? मन, वचन, काय, इन 3 से ही क्रिया होती है। क्रिया को योग कहते हैं। मन, वचन, काय की क्रिया को योग कहते हैं। अर्थात काय, वचन और आत्मा, मन के द्वारा आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन है, परस्पंदन है, मन वचन काय का जो व्यापार है, उस व्यापार से जो आत्म प्रदेश में परस्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसे हम योग कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का योग है। वरना योग से बहुत से लोग योगा समझ लेते हैं। योगा वो योग नहीं है मन वचन काय का। यहाँ पर योग का अर्थ है कि हमारे मन से, वचन से, काय से जो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं के निमित्त से हमारे आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन है, वाइब्रेशन है, वह योग कहलाता है। ठीक, मनोयोग, वचन योग, काय योग, 3 प्रकार का योग यहाँ बताया गया है। तो मनोयोग किसे कहते हैं? मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में होने वाले हलन चलन को मनोयोग कहते हैं। वचन योग, वचन के निमित्त से आत्म प्रदेश में होने वाले हलन चलन को वचन योग कहते हैं। काय योग, काय के निमित्त से आत्म प्रदेश में होने वाले हलन चलन को काय योग कहते हैं। इन तीनों योगों की उत्पत्ति में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कारण है। तो वीर्यांतराय मतलब शक्ति। शक्ति का क्षयोपशम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही हम शरीर से मजबूत होंगे, उतने ज़्यादा ही हम मन से मजबूत होंगे, उतने ज़्यादा ही हम वचन से मजबूत होंगे। वरना बहुत से लोग बोल ही नहीं पाते हैं, जिनकी शक्ति कमज़ोर होती है, उन्हें बोलना ही नहीं आता है, बोल ही नहीं पाते हैं। तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से
शरीर मजबूत होता है, मन मजबूत होता है और वचन भी मजबूत होता है। तभी ये तीन योग अधिक से अधिक प्रदेशों का परिस्पंदन करने में सक्षम होते हैं। जितना ज़्यादा शिवोपम होगा उतने ज़्यादा ही इन योगों से आठ प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो यहाँ एक समय में एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं, कितने योग होते हैं? एक समय में एक जीव के कितने योग होते हैं? एक समय में एक ही योग होता है। आप भले ही कहो कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आप हमें देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, दोनों एक साथ कर रहे हो कि अलग अलग? एक साथ कर रहे हो कि अलग अलग कर रहे हो? एक साथ कर रहे हो। एक साथ तो केवल ही करते हैं। तो हम भले ही हमें ऐसा लग रहा है कि हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम बोल भी रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं, लेकिन एक समय इतना सूक्ष्म है कि एक समय में एक ही योग हो रहा है, दूसरा योग कब हो रहा है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। इतना सूक्ष्म परिणमन होता है एक समय का। तो एक समय में ही हम बोल भी रहे हैं और एक समय में हम देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय है दोनों। यानी एक ही समय में दोनों काम हो रहे हैं, अलग अलग समय है। जब हम बोल रहे हैं तब देख नहीं रहे, जब देख रहे हैं तब बोल नहीं रहे। ये अंतर है। एक समय में एक ही योग होता है, क्योंकि एक समय बहुत छोटा होता है, हम बता चुके कितना छोटा होता है। तो इसलिए हमें ये समझना है, एक इंद्री में तो हमेशा काय योग ही रहता है, वहाँ एक ही योग रहता है एक इंद्री में, वहाँ परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन वहाँ होगा जहाँ ऑप्शन हो, जहाँ ऑप्शन है, चॉइस है, वहीं तो परिवर्तन हो सकता है। जहाँ चॉइस ही नहीं है, अब तो वहाँ एक ही है, तो एक ही रहना पड़ेगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, अब उसमें 4 ऑप्शन देता है, तो 4 में से अपन एक चूज करते हैं। अब जहाँ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, आपको उत्तर देना है बस, तो अब क्या है, एक ही में बताना पड़ेगा, एक ही बार में ही। उसमें कोई लाइफ लाइन नहीं है। तो इसी प्रकार से एक इंद्रिय जीवों में हमेशा एक योग रहता है। कौन सा? काय योग। क्योंकि उनके ना मन है ना उनके वचन है, रसना इंद्रिय भी नहीं है और मन भी नहीं है। इस कारण से वहाँ सदैव पूरी जिंदगी भर एक ही योग में रहते हैं, काय योग में। क्या काय तो बढ़ेगी, पेड़ अभी इतना सा था, पेड़ कितना बड़ा हो गया बादाम का, देख रहे हैं आप हैं? तो ये सब क्या है, ये सब उनके एक काय योग है, वो उसमें वृद्धि होती रहती है। उसी से ही उनके आठ प्रदेशों पर स्पंदन होता है, काय योग से ही। तो 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक एक समय में काय या वचन योग में से एक ही योग रहेगा। और 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी तक 2 योग होते हैं, काय योग और वचन योग। क्योंकि 2 इंद्रिय में क्या आ गई, रसना इंद्रिय आ गई। रसना इंद्रिय से अपन बोलते हैं, तो वहाँ वचन योग आ गया। और काय योग तो था ही पहले से ही, अभी मन नहीं आया है, तो इसीलिए तीसरा योग अभी नहीं है। तो असंगी तक 2 इंद्रिय से लेकर असंगी तक 2 योग पाए जाएंगे, लेकिन एक समय में एक ही योग होगा। और जो संगी हैं, मन सहित हैं, उनके 3 योग होते हैं एक जीव में, लेकिन एक समय में एक ही योग रहता है। ठीक है, समझ में आया कि किसके कितने कितने योग होते हैं? एक इंद्रिय कितने होते हैं? एक। 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक 2, और संगी के 3, लेकिन एक समय में एक ही पाया जाएगा। अब हम तो स्वीकार करते हैं कि 3 प्रकार की क्रिया योग है। यहाँ आश्रव का प्रकट होने से अब बताइए आश्रव का लक्षण क्या है? तो अब बता रहे हैं, काय वांग मना कर्म योगा, मन वचन काय से काय की क्रिया को योग कहते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं साश्रवः, साश्रवः। तो मन वचन काय से की क्रिया जो हो रही है, उस क्रिया से ही आश्रव होता है। कर्मों का आना आश्रव है। तो जब मन वचन काय चलते हैं, परस्पंदन होता है आत्म प्रदेशों में, तब कर्म परमाणु आते हैं इन फ्लो, वो अपने अंतरंग प्रवेश करते हैं। इसे बोलते हैं आश्रव। क्या बोलते हैं? आश्रव। वह 3 प्रकार का योग ही आश्रव है।
मन वचन काय का योग प्रस्पंदन चल रहा है आत्म विदेशों में, उनके द्वारा जो मन वचन काय के व्यापार के द्वारा जो आत्म विदेशों में प्रस्पंदन हो रहा है वही आश्रव है। जिस प्रकार कुएं के भीतर पानी आने से झिरें, पानी आने में झिरें कारण होती हैं, उसी प्रकार आत्मा के कर्म आने में योग कारण होते हैं। कुएं में पानी कहाँ से आता है? झिरों से आता है। उसमें कहीं कहीं से झिरें होती हैं और पानी आता रहता है। अपन कितना भी खाली कर लें फिर भी पानी आ जाता है। ऐसे ही हमारे आत्मा में कर्म कहाँ से आते हैं? योग के माध्यम से। मन वचन काय के योग हैं, ये अगर हम शांत कर देते हैं तो संवर हो जाता है मन वचन काय को। जब तक शांत नहीं करते तब तक आश्रव चलता ही रहता है, चाहे शुभ आश्रव हो या अशुभ। अभी कौन सा चल रहा है? शुभ आश्रव चल रहा है, क्योंकि अपन अध्ययन कर रहे हैं। हमारे परिणाम शास्त्र के अध्ययन में, जिनवाणी के अध्ययन में हैं, इसलिए अभी शुभ आश्रव चल रहा है। तो एक आश्रव हमेशा चलता रहता है, शुभ रूप और अशुभ रूप। अब पूरे दिन आप लोग कौन से आश्रम में जीवन जीते हैं? शुभ में अशुभ में? अब ये हमें अपनी निकालनी है कैलकुलेशन पूरे 24 घंटे की, कितने घंटे हम शुभ आश्रव करते हैं, कितने घंटे अशुभ आश्रव करते हैं, तो निकल आएगा। और कैलकुलेशन निकल आई कि कितने घंटे का शुभ है, कितने घंटे अशुभ है, तो हम बता देंगे कि कितने घंटे हमने पुण्य कमाया, कितने घंटे पाप। और उससे हम अपनी पूरी कुंडली बना लेंगे कि आगे हम कहाँ जाएंगे, आगे हमारा जन्म कहाँ होगा। क्योंकि यदि आपका 20% पुण्य है, 80% पाप है, तो नरक गति जाओगे। हाँ, वो शुभाश्रव हो जाएगा जहाँ पर हमारा उपयोग है। उपयोग हमारा काम करते वक्त भी नमोकार मंत्र पढ़ना है, और हमारा मन क्या कहते हैं भगवान के चिंतन में और उसमें लगा हुआ है काम करते वक्त, तो उपयोग की मुख्यता है। तो उससे आश्रव हमारा होगा मन से। और हम झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते वक्त भी शुभाश्रव हो सकता है यदि हम देख कर लगा रहे हैं, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, उपयोग पूर्वक जीव की हिंसा ना हो जाए। इस प्रकार से हम देखकर संभलकर कोमल झाड़ू से हम झाड़ू लगा रहे हैं, फूल झाड़ू आती है उससे, किस लिए? जीवों की बचाने के लिए। तो अगर हमारा उद्देश्य, हमारे भावों में जीवों की बचाने का भाव है, देख देख कर हम कर रहे हैं कार्य, तो वहाँ पर भी शुभाश्रव हो जाता है। तो इसीलिए शुभाश्रव हो सकता है कब? जब उपयोग होगा तब। जैसे हम लोग चल रहे हैं, चलने में अशुभ आश्रव होता है क्योंकि हिंसा होती है, लेकिन यदि देखकर चल रहे हैं तो शुभ आश्रव होगा, क्योंकि ईर्ष्या समति बनेगी वहाँ पर। तो ईर्ष्या समति से शुभ आश्रव होगा। उपयोग हमारा जीवों को बचाने का हो जाएगा। ईर्ष्या समति में चलना तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ उपयोग क्या है कि जीवों को बचाते हुए चलना है। तो वो उन भावों से शुभ आश्रव होगा। अन्यथा चलने में पाप ही होता है, बिना देखे चलते हैं, वो पाप का ही आश्रव करते हैं। इसलिए हमेशा देखकर ही चलना चाहिए नीचे, तभी हमारा शुभ आश्रव होता है, अन्यथा हम पूरे दिन पाप आश्रव करते रहते हैं। अब बता रहे हैं आश्रव कितने प्रकार का होता है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि शुभ आश्रव पुण्य कर्म के, शुभ योग पुण्य कर्म के आश्रव का, और अशुभ योग पाप कर्म के आश्रव का कारण है। तो शुभ परिणामों के निमित्त से पुण्य का आश्रव और अशुभ परिणामों के निमित्त से पाप का आश्रव होता है। समझ में आया? तो हमें क्या करना है? शुभ परिणाम, शुभ परिणामों से रचे हुए योगों को शुभ योग कहते हैं। जैसे अरिहंत भगवान की भक्ति करना, जीवों की रक्षा करना, ये सब जीवों की रक्षा जहाँ जहाँ आप कर रहे हो वहाँ वहाँ शुभ योग ही बनेगा, वहाँ वहाँ आपको पुण्य का ही आश्रव होगा। अशुभ परिणाम, झूठ बोलने के परिणाम, दूसरों को परेशान करने के परिणाम,
हिंसा के परिणाम आदि आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के परिणाम अशुभ आश्रव, इनसे बचने के परिणाम शुभ आश्रव। तो जब हम पापों से बचने का प्रयास करते हैं तब शुभ आश्रव हमारे जीवन में आता है, पुण्य कर्म का आश्रव होता है। इसीलिए इन 5 पापों से बचने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी पापी नहीं बनना चाहता। हम में से कोई पापी बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। इसीलिए क्या करना है? पाप की क्रियाएं छोड़नी है। पापी बनना कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप की क्रियाएं भी छोड़ना कोई नहीं चाहता। वो भी नहीं छोड़नी है, पापी नहीं बनना है। ऐसा कैसे हो? दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलते कि पाप की क्रियाएं भी करते रहेंगे और पापी भी नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप क्या खोओगे? पुण्य की पाप। पाप को खोना है तो पाप की क्रियाएं खोनी पड़ेंगी। टॉकीज जाना बंद करना पड़ेगा, नाटक देखना बंद करना पड़ेगा, मोबाइल में फालतू में चलाना बंद करना पड़ेगा, काम का ही उपयोग करो। तो पाप की क्रियाएं छोड़नी होगी, तब जाकर शुभ आश्रव होगा, अन्यथा पाप आश्रव ही चलता रहता है। अब स्वामी की अपेक्षा आश्रव के भेद। स कसाया कसायो सांप्रायिक क्रियापथयो स कसाया कसायो सांप्रायिक क्रियापथयो। अब यह आश्रव सब संसारी जीवों को समान फल को उत्पन्न करता है या कोई विशेषता है? तो सबको ये समान फल देता है कि अलग अलग विशेषता है? तो बता रहे हैं विशेषता क्या है कि सा कसाई और अकसाई जीवों के सांप्रायिक और ईर्यापत आश्रव होता है। आश्रव सबके हो रहा है सांसारिक जीवों में, लेकिन 2 प्रकार के जीव हैं, एक कसाई और एक अकसाई। आप लोग कौन हो? अकसाई हो आप लोग? अरे सबका ग्यारहवें गुणस्थान से अकसाई होते हैं। 11वां 12वां 13वां 14वां ये अकसाई गुणस्थान है। अपने आप को आप पता, हम अकसाई हैं। तो इसलिए जब तक हमने 10वें गुणस्थान को पार नहीं किया है तब तक हम सब कसाई ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर कसाय मौजूद हैं। तो उन कसायों के मौजूद रहने से सांप्रायिक आश्रव होता है। कौन सा आश्रव? सांप्रायिक। तो कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे, दुख दे, पराधीन करे, उसे कसाय कहते हैं। अब जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, तो सांप्रायिक आश्रव का संसार ही प्रयोजन है, उसे सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। ईर्यापत आश्रव स्थिति अनुवाग रहित कर्मों के आश्रव को ईर्यापत आश्रव कहते हैं। तो ये अरिहंत भगवंतों के होता है ईर्यापत आश्रव। मुनराज के तो 11वें गुणस्थान के बाद होगा, 11वें गुणस्थान में और 12वें में वहाँ होगा, वहाँ कुछ नहीं होता। 6वें 7वें गुणस्थान में सांप्रायिक आश्रव ही होता है। ठीक है, सांप्रायिक आश्रव पहले से 10वें गुणस्थान तक होता है। वहाँ जब कसाय खत्म हो गई, अब कौन सा होगा? ईर्यापत 10वें के बाद 11वें 12वें में 13वें 14वें में। तो 11 12 गुणस्थान तो अंतर्मूर्त के होते हैं। 13वें गुणस्थान होता है जिसमें मुख्यतः से ईर्यापत आश्रव चलता है। वो कई सालों तक चलता है। 13वां गुणस्थान, जिनकी जितनी उम्र है उतने समय तक तो उनको केवली अवस्था में रहना ही पड़ेगा, तो इसीलिए वो कई समय तक चलता है। तो वहाँ जो आश्रव हो रहा है वो स्थिति और अनुभाग से रहित होता है। कर्म आते हैं और निकल जाते हैं, रुकने का कोई काम नहीं है, फल देने का कोई काम नहीं है वहाँ पर।
आना है और जाना। जैसे आप एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते ना, ऐसे ही उनके कर्म आते हैं और निकल जाते हैं। रुकने का कोई काम नहीं है, ग्रहण करने का कोई काम नहीं है। अगर ग्रहण नहीं करेंगे, जैसे हमने कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया, हमने ग्रहण ही नहीं किया उसे, तो हमारे अंदर आचरण में कैसे आएगा, उसका फल कैसे मिलेगा हमें? जब तक हमने उसे ग्रहण ही नहीं किया है तो आचरण में आएगा नहीं, आचरण में नहीं आएगा तो फल मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही वहाँ होता है कि कर्म आए और चले गए, टिकते नहीं हैं, वो कोई फल नहीं देते, उनकी कोई स्थिति नहीं बनती है। ऐसे इरियापत आश्रम कहते हैं, जहाँ पर कर्मों का रुकना और फल देना नहीं होता है, केवल आना और जाना होता है, उसे क्या बोलते हैं? इरियापत आश्रम। और सांप्रदायिक आश्रम, यहाँ कर्म आते हैं, उनकी स्थिति बनती है कि इतने समय बाद ये कर्म उदय में आएगा, ये स्थिति है, और उसके बाद ये फल देगा, अनुभाग माने फल भी देगा वो जब उदय में आएगा, फिर उसकी निर्जरा होगी। और उदय में आने पर यदि हमने राग द्वेष के परिणाम किए तो और कर्म बंद करा के चला जाएगा। तो इस प्रकार से संतति निरंतर चलती रहती है। अभी कर्म बंद बांधा, जब उसकी स्थिति आएगी, उदय आएगा, तब वो शुभ अशुभ परिणाम करने से फिर दूसरे कर्म बांध लिए, फिर दूसरा कर्म का उदय आया, फिर तीसरे बांध लिए। तो इस प्रकार से निरंतर संसार में भ्रमण चलता ही रहता है राग द्वेष के कारण। इसलिए कर्म के उदय आने पर, साम भाव रहने पर ही वो कर्म निर्जरा को प्राप्त होता है और आगे का बंध रुक जाता है, तभी मोक्ष हो पाता है। अन्यथा निरंतर संतति चलती ही रहती है। तो ये दो प्रकार के आश्रम हैं, सांप्रदायिक आश्रम और इरियापत आश्रम। तो बता दिया आपको हमने, सांप्रदायिक आश्रम किसे कहते हैं? जो कसाई जीवों के होता है, मतलब जिनके अंदर कसाय पाई जाती, क्रोध मान माया लोभ। आपके अंदर कौन सी हैं? चारों हैं, है ना? हमारे अंदर भी चारों हैं, बस अंतर इतना है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन तीन से रहित मुनराज की केवल संजलन होती है। संजलन कसा कैसी होती है? पानी में खींची गई रेखा के समान, तुरंत खींची और तुरंत मिट गई, ऐसी छोटी सी कसाई होती है वहाँ पर। लेकिन वो संजलन कसाई भी जब आती है तो बहुत भयंकर आती है ना, लेकिन चली जल्दी जाती है, इसलिए पानी में खींची रेखा के समान कहा गया है। जैसे दीपायन मुनि, तो उनको जब कसाई आई तो बहुत तीव्र कसाई आई, पूरी द्वारका जलकर भस्म हो गई। थी संजुलन कसाई, तभी तो पुतला निकला, क्योंकि तेजस पुतला कौन से गुणस्थान में निकलता है? छठवें गुणस्थान में। छठवें गुणस्थान में भावलिंग होगा तभी तो निकलेगा। तो संजुलन कसाई ही थी वहाँ पर, और संजुलन कसाई भी कितनी भयंकर थी कि पूरा द्वारका जलकर राख हो गई। तो इसलिए आई तो थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए आई, लेकिन काम बहुत बड़ा कर जाती है। तो इसलिए मुनिराज सब थोक की दुकान होते हैं। काहे की? थोक की। जे कर्म निर्जरा भी करते हैं तो थोक में, और पाप का आश्रय भी करते हैं तो थोक में। रिटेल का कोई काम नहीं है, होलसेलर है। जरासी कसाई भी होलसेल में पाप का आश्रय कराती है, और जरा सा ध्यान, जरा सी समता होलसेल में निर्जरा कराती है। तो ये होलसेल की दुकान है, तो नुकसान भी ज़्यादा होता है और फायदा भी ज़्यादा होता है। हाँ, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इन्होंने त्याग किया है। त्याग करने के बाद जो हम दोष कर रहे हैं तो ज़्यादा दोष लगेगा, और हमें त्याग ही नहीं है, अव्रती हैं, तो दोष क्या का है? क्योंकि दोष तो उसका लगेगा जो नियम तोड़ेगा, और नियम लिया ही नहीं है, तोड़ना क्या का है? तो उसमें दोष तो लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना तोड़ने का भी लग रहा है और दोष करने का भी लग रहा है। यहाँ दो नियम लग रहे हैं, दो दोष लग रहे हैं, एक तो नियम तोड़ने का और एक दोष करने का। और अव्रती को केवल दोष करने का नियम पाप लगेगा, नियम तोड़ने का पाप नहीं लगेगा, तो वहाँ एक चीज़ से बच जाएगा वो। लेकिन अव्रती चारों गतियों में जाएगा, व्रती केवल एक गति में जाएगा। उन व्रतों के माध्यम से वो सिर्फ देव गति में जाएगा। अव्रती ऑलराउंडर है, चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है।
देव में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है, जहाँ भी जाए वहाँ जा सकता है। खुले हैं चारों द्वार। नुगोद में भी जा सकता है, वो भी तो है एक नुगोद, वहाँ भी जा सकता है। तो अब व्रती लोगों के लिए हर जगह छूट है जाने की, आप कहीं भी जाइए, कोई मना नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, अपने ऊपर ही है, अपने संस्कारों के ऊपर ही है, अपने आश्रम के ऊपर है कि हम कैसा आश्रम पूरे दिन में कर रहे हैं। तो सांप्रदायिक आश्रम कसाय सहित जीवों के होता है और ईर्यापत आश्रम कसाय रहित जीवों के अंदर होता है। इसमें बता दिया कि सांप्रदायिक आश्रम में स्थिति अनुभाग सब पड़ता है और ईर्यापत आश्रम में स्थिति अनुभाग नहीं होता, अर्थात वहाँ कोई कर्म का बंध और कर्म की फल देने की शक्ति वहाँ कुछ नहीं होती है, उससे ईर्यापत आश्रम कहते हैं। ये केवल किस में होता है? 11वें गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक के जीवों में होता, 14वें में नहीं होता। हम अभी 14 बोल गए थे, लेकिन 14वें में नहीं होता। क्यों नहीं होता 14वें में? क्यों नहीं होता 14वें गुण स्थान में आश्रम? केवल ज्ञान तो 13वें में भी हो गया है। आश्रम का अभाव क्यों हो जाता है? हाँ, क्योंकि वो अयोग केवली हैं। आश्रम किससे हो रहा है? योग से। तो मन वचन काय योग उनके समाप्त हो जाते हैं। भाव मन, भाव वचन, भाव काय सब समाप्त हो जाने के कारण से वह अयोगी कहलाते हैं। और जहाँ योग ही नहीं है तो अब आश्रम किससे आएगा? योग से आश्रव आता है, उन्हें पढ़ा था, काय वांग मना कर्म योगा साश्रवा, उसी से आश्रव होता है। तो ये दो प्रकार का आश्रव होता है। अब अगला सूत्र कल, क्योंकि बड़ा है विषय 25 क्रियाओं का, अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, सहयोग केवली 13 गुण स्थान। अब आपको 5 मिनट हैं, अभी 4:30 बजने में आप कोई जिज्ञासा पूछ सकते जो अभी को पढ़ाया है इस विषय में से, जो समझ में नहीं आया हो, जो अभी अपने पढ़ा है उसमें। हाँ, पर्याय, हाँ हाँ, स्कंद के कारण ही नहीं, भूख प्यास की वेदना स्कंद के कारण क्यों? आत्मा और ये शरीर मिलने पर स्कंद बना, आप ऐसा कह रहे हो? अरे आत्मा कभी पुद्गल रूप नहीं होती है, पुद्गल कभी जीव रूप नहीं होता है, तो आत्मा स्कंद कैसे बन जाएगी? ये पुद्गल के परमाणु, जब 2 परमाणु पुद्गल के, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तब स्कंद बनता है। पुद्गल का ही स्कंद बनेगा और किसी का नहीं बनेगा स्कंद। और सबकी काय है प्रदेशों की, वो प्रदेश अमूर्तिक प्रदेश, वो चीज अलग है। स्कंद केवल पुद्गल में ही बनता है। अब भूख क्यों लगती है? तो भूख लगती है असाता वेदनी कर्म के उदय से, ठीक। और दूसरा कारण असाता वेदनी कर्म का उदय तो तीर्थंकर के भी, केवली के भी होता है, वहाँ पर भी है। साता साता वही 6 नहीं हुआ है वहाँ पर, वहाँ पर 6 नहीं हुआ अभी वेदनी कर्म का, लेकिन फिर भी वहाँ भूख प्यास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर मोहिनी कर्म नाश हो गया है। तो मोहिनी कर्म के नाश हो जाने से साथ साथ नुगोदिया जीवों का भी नाश हो गया है। किनका? नुगोदिया जीव जो हमारे शरीर में होते हैं, उनका कैसे कौन शरीर हो जाता है? परम औदारिक शरीर। अपना औदारिक है तो इसमें सब पूरे शरीर में नुगोदिया जीव भरे पड़े हैं। उनका परम औदारिक शरीर हो जाने से नुगोदिया जीव समाप्त। अब भूख लगती है तो नुगोदिया जीव के कारण, वो नुगोदिया जीव चिल्लाते हैं पेट में, जब हम कुछ देते नहीं हैं तो काटते हैं पेट में, फिर कहते हैं हम चूहे उल रहे हैं। चूहे नहीं उलते, वो नुगोदिया जीव होते हैं जो पेट में जब भोजन नहीं मिलता है तो हमारे शरीर का ही मांस नोचते हैं
आदि आदि पदार्थों को, जो अपने सप्त धातुएं हैं, उन सप्त धातुओं का भक्षण करते हैं, वो निगोदिया जीव, तब हमें तकलीफ होती है। और तकलीफ होने के बाद फिर हम जब भोजन डाल देते हैं तो वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं, भोजन को खाना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमें तकलीफ नहीं होती है। तो इस प्रकार से वहाँ निगोदिया जीव की समाप्ति हो जाती है, तो वहाँ साता वेदनी कर्म कुछ नहीं कर पाता है, माँ साता में ही रहता है। यहाँ पर निगोदिया जीव बने रहते हैं, इसीलिए हमें भूख लगती है, और असाता वेदनी कर्म अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक। अत प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का सर्गम कुर्वे हम।